नमो अज्जाय मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्ववेत्तारं वन्दे वन्दे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनि राजियों की, गुरु शिष्य की वार्ता जो कि हमें तत्वार्थ सूत्र जैसे महान ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुई। महान शिष्य पुनः गुरु के चरणों में प्रश्न करता है कि भगवान, आपने अधोलोक का वर्णन किया, मध्यलोक का वर्णन किया, नारकियों के विषय में बताया, मनुष्यों के विषय में भी बताया, लेकिन मेरे मन में पुनः जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि जो भक्त प्रत्यय बदल देव नारका नाम सूत्र आपने कहा था, तो उसमें देवों का स्वरूप क्या है, देव कहाँ रहते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, कृपया कर वह बताने की अनुकंपा करें। और आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज उस भव्य जीव के निमित्त से हम सभी को भी उस देवों के स्वरूप को बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वे यही कहते हैं ना देवा। दिलीप भैया, बहुत सारे लोग कहते हैं देव होते ही नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देव को ही परमात्मा मान लेते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है पीके जैन साहब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वे देवों के स्वरूप को ही नहीं मानते, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वे मात्र देवों को ही देवादिदेव मान लेते हैं। और इस विडंबना को दूर करने के लिए आचार्य भगवंत ने हमें उस अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के एक मार्ग प्रदान किया और देवों का स्वरूप का कथन करते हुए 4th अध्याय को प्रारंभ किया। क्योंकि देवों की जो सत्ता नहीं मानते हैं उनका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, और जो देवों को ही देवादिदेव मान लेते हैं उनका ज्ञान भी, अभी कल शायद आप देख रहे थे ना कि पंचम काल का, कल बताया था किसी ने कि पंचम काल का प्रभाव ऐसा होता है कि लोग कुल देवता को ही परमात्मा मान लेता है, उन्हें ही देव के रूप में पूजने लगते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे कहते हैं कि ना देव होते ही नहीं, किसने देखे देव, किसने देखा नरक। बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि महाराज जी ये नरक स्वर्ग क्या होता है, ये तो कल्पना मात्र है, वास्तविकता को तो कुछ होती ही नहीं है। यही मनुष्य लोक में ही यही जो लोग दुखी हैं वे नारकी हैं, और जो लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐश्वर्य ठाट बाट के साथ रह रहे हैं, सब सुख सुविधा को भोग रहे हैं, वह स्वर्ग है, उनका घर स्वर्ग है, उनका जीवन स्वर्ग है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप फिर ये देवों का कथन करना, आप कहीं ना कहीं किसी न देव को किसी न किसी रूप में तो मान रहे हो।
और उस देव को उस रूप में मान रहे हो, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि कहीं ना कहीं देवों की सत्ता होती है। और देवों की सत्ता होती है तो उस देवों की हमें सत्ता को समझना है और अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि ज्ञान तो प्रत्येक जीव के पास है। छद्मस्त के पास भी ये होता है ज्ञान, और ज्ञान केवली का भी होता है। लेकिन छद्मस्त का ज्ञान अल्प होता है और कि अल्प वस्तु को जानने वाला होता है। जरूरी नहीं है कि जो आपने जितना देखा उतना ही सत्य हो। पवन भैया पिताजी हैं, पिताजी को देखा तो है आपने? पिताजी को देखा है। पिताजी के पिताजी को नहीं देखा। तो क्या पिताजी के पिताजी नहीं थे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमने देखा ही नहीं है उन्हें उसे माने कैसे। अब जब आप उसे नहीं मानोगे तो जब आपके पिताजी थे, आपने पिताजी के पिताजी को नहीं देखा, लेकिन अगर आप कहोगे कि पिताजी के पिताजी थे ही नहीं, तो जब पिताजी के पिताजी थे ही नहीं तो पिताजी कहाँ से आए? तो आपने नहीं देखा, लेकिन पिताजी थे कि नहीं थे? पिताजी थे। इसी तरह से हमारा ज्ञान इतना समृद्ध नहीं है, हमारा क्षयोपम इतना नहीं है कि हम जो वस्तु हमने नहीं देखी वो वस्तु नहीं है। हम इतना ही मानते कि जो हमने देखा है मात्र उतना ही संसार है। जैसे कूपमंडूक की कथा को हमने समझा था कि वह कुएं में रहने वाला मेंढक क्या सोचता है कि मात्र इतना ही संसार है। और अगर इतना ही मानेंगे तो फिर उससे क्या होगा नीरज जी? उससे हमारा ज्ञान जो है वह हमारा ज्ञान सम्यक को प्राप्त नहीं हो पाएगा। और हमें अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना है। क्योंकि पहले ही अध्याय में आचार्य भगवंत ने सूत्र दिया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। और हम अपने ज्ञान को सम्यक के स्वरूप को समझने के उपरांत अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान के लिए ही आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ये क्योंकि जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा कि नरक नाम की कोई वस्तु है, जब तक हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि नरक नाम की कोई वस्तु है, स्वर्ग नाम का कोई स्थान है, उसमें क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, तो जब तक जानेंगे नहीं तो हम मानेंगे नहीं, और मानोगे नहीं तो फिर आपका ज्ञान क्या होगा? आपका ज्ञान क्या होगा? आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होगा। इसलिए हमें अपने ज्ञान को अगर श्रद्धा के साथ सम्यक ज्ञान बनाना है तो पहले हमें उस वस्तु को भी समझना है। उस प्रत्येक जो संसार में जो 6 द्रव्य कहे हैं, उन द्रव्यों के स्वरूप को समझते हुए जीव द्रव्य भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या स्वरूप है, वे किस अवस्था में होते हैं, उसको भी समझना है। तो क्योंकि संसार अब देवों को समझना है तो देवों को समझने के लिए हमें पहले ये भी समझना पड़ेगा कि देव होते क्या हैं, देवों का स्वरूप क्या है। क्योंकि लोक में भी 4 प्रकार के देव होते हैं। वे चतुर्णिकाय के देव नहीं, लोक में 4 प्रकार के देव होते हैं। एक अदेव, एक कुदेव, एक देवादिदेव और एक स्वर्गों के देव। देव जो स्वर्गों के देव हैं पहले, दूसरे कुदेव, तीसरे अदेव और चौथे देवादिदेव। 4 प्रकार के देव, समझ रहे क्या? 4 प्रकार के जो स्वर्गों वाले, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी इन 4 प्रकार के देवों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले देव, स्वर्गों में रहने वाले देव, किसी भी क्रम से समझ लें हम। पहले स्वर्गों में रहने वाले देव, दूसरे कुदेव, तीसरे अदेव, चौथे देवादिदेव। तो देव कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, ये चतुर्थ अध्याय में समझेंगे। उसके पूर्व कुदेव, तो देव होते हैं और देव जो जैसा देवों का स्वरूप कहा गया है उसके जो विपरीत स्वरूप, विपरीत व्याख्यान कहा गया है वह कुदेव होते हैं। और एक अदेव होते हैं, मतलब
जिनमें देवत्व नहीं पाया जाता है, जिनमें देवत्व नहीं पाया जाता है वे क्या हो गए? वे अदेव हो गए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, कहीं ताले को देव मान रहे हैं, कोई दुकान को देव मान रहे हैं, तो कोई किसी को देव मान रहे हैं, कोई किसी को देव मान रहे हैं जिनमें देव है नहीं है। कोई पत्थर में देव मान रहे हैं, कोई वस्त्रों में देव मान रहे हैं, कोई किसी के अनेक प्रकार से देव मानते हैं। तो ऐसी देवों की मान्यता करना ये क्या हो गया? अदेव हो गया। बहुत सारे प्रकार से पूजा जाता, कोई मूसल को पूज रहा है, मूसल की कहानी बताई थी ना महाराज जी ने, तो कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। तो जहाँ जो वस्तु है ही नहीं, जिसमें देवत्वपना है ही नहीं, उसको हम देव मान रहे हैं, ये क्या है? ये अदेव हैं। पहले देव, स्वर्गों के देव, दूसरे कुदेव, जो जो मिथ्या देव तो हैं लेकिन जिनकी परिणति मिथ्यात्व से ग्रसित है, क्योंकि वहां पर भी देव दो प्रकार के होते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। तो वे क्या हो गए? कुदेव हो गए। और तीसरे अदेव, जिनमें देवत्वपना नहीं है, वे अदेव हो गए। और चौथे देवादिदेव। तो देवादिदेव कौन है? ये सर्वज्ञ बीत, जो सर्वज्ञ बीतरागी हितोपदेशी हैं, वे देवादिदेव हैं। इस प्रकार के 4 प्रकार के देवों का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में किया है और हमें उसे ही समझना है। तो हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं और उस देवों के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। कि बहुत सारे लोग कहते हैं, नाचते गाते हैं, कि कोई कहते हैं हमारे सर पार्श्वनाथ आते हैं, कोई कहते हैं पद्मावती धड़ेन्द्र हमारे सर आते हैं। ये जो मान्यता है, पार्श्वनाथ भगवान भी साक्षात सिद्धालय में विराजमान है, और आप कह रहे हो कि पार्श्वनाथ भगवान हमारे लिए कौन आते? बहुत सारे लोगों में मान्यता है पार्श्वनाथ भगवान का दरबार लगता है, पार्श्वनाथ भगवान आते हैं। तो क्या वो देव हैं? वो देव नहीं है। वो जो कह रहे हैं कि देव हैं, एक बार उनकी परीक्षा करके देख लेना। देवों जो वर्तमान में जो लोग उचकते हैं ना, बहुत सारे बोले उचकने लगते, हिलने लगते, मुझे देव आ गए हैं, मुझे देव आ गए हैं। राजेश जी, बहुत सारे लोग हैं वर्तमान में, वे कहते हैं हमें देव आते हैं। तो देव आते हैं तो उनसे पूछ लेना, पहले उनसे एक प्रश्न करना, एक प्रश्न करना, कोई भी एक प्रश्न करना उनसे पूछना कि ये बताओ कि भविष्य तो कोई भी बता देगा कि तुम्हारा भविष्य ऐसा होने वाला है, तुम्हारा भविष्य वैसा होने वाला है, लेकिन ना भविष्य आपने देखा ना उसने देखा, वो अनुमान से कुछ भी बता के चला जाए, और तो जरूरी थोड़ी है कि वैसा होगा। और निमित्त बस मान लो वैसा हो भी गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि व्यक्ति ने बताया और कुछ ऐसा निमित्त मिला कि वैसा कार्य हो गया, तो हम क्या मान लेते? अरे उसने बताया था, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, उसको देव आते हैं। तो वो भी देव नहीं है, लेकिन उससे प्रश्न वो नहीं करना, उससे प्रश्न ये करना कि भैया ये बता कि मैं 15 दिन पहले कहाँ गया था, 15 दिन पहले मैंने क्या खाया था। तो देव मानता है ना, और तेरे देव सब कुछ जानते हैं, तो बता 15 दिन पहले क्या खाया था। फिर उससे प्रश्न करना, और प्रश्न करने के बाद जब वो तुम्हारा उत्तर दे दे तो उससे कहना समझ में नहीं आया, फिर से बताना। समझ में नहीं आया, फिर से बताना। देव की पहचान चल रही है कि वास्तव में देव आते हैं क्या? देव तो आते हैं, देव होते हैं, लेकिन इस तरह से जो संसार में लोगों को, सीधे साधे लोगों को ठगा जा रहा है, जो ढोंग चल रहा है, वास्तव में उस प्रकार के कोई देव ना होते हैं, ना किसी प्रकार से वैसे देव आते हैं। तो उससे क्या प्रश्न पूछना? पहले तो 15 दिन पुराना प्रश्न पूछना कि मैंने 15 दिन पहले क्या खाया था, मैं 15 दिन पहले कहाँ गया था, और वो उसका उत्तर दे। फिर उससे पूछना कि भाई समझ में नहीं आया, फिर से बताना। और जब वो फिर से बताने लग जाए तो कहना ना तू देव है ना तू कुछ जानता है, क्योंकि देव जो बोलते हैं वे एक बार बोलते हैं, पुनः पुनः देव उसी बात को पुनः देव नहीं बोलते हैं।
ऐसा ऐसी लोक में प्रसिद्धि है। तो हमें उस उन देवों के स्वरूप को समझना है। लेकिन देव कौन? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो रक्षक देव हैं वे भी, उनको भी बहुत सारे लोग उठा के फेंक रहे हैं। वे कहते हैं कि वे देव नहीं हैं, उनको पूजने वाले मिथ्या दृष्टि हैं, उनको मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। तो क्या शासन रक्षक देवी देवता नहीं होते? पीके जैन साहब, शासन रक्षक देवी देवता नहीं होते? होते हैं। तो क्या उनको मानने वाला मिथ्या दृष्टि होगा? प्रश्न है। उनको मानने वाला मिथ्या दृष्टि होगा क्या? उनको मानने वाला अगर उनको देवादिदेव की तरह से मान रहा है, दिलीप भैया बहुत ध्यान से सुनना और समझना, कि अगर उनको वह देवादिदेव की तरह पूज रहा है, देवादिदेव की तरह मान रहा है, देवादिदेव की तरह उनकी अष्टद्रव्य से पूजन कर रहा है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन अगर उनको यथायोग्य सम्मान दे रहा है, उनको जय जिनेन्द्र कर रहा है, तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। क्योंकि आपको शासन रक्षक देवी देवताओं का स्वरूप भी स्वीकार करना पड़ेगा कि शासन रक्षक देवी देवता नाम की कोई वस्तु होती है, कोई देव होते हैं। अब ठीक है, आपने मान लिया कि आप कहते हो कि शासन रक्षक देवी देवता की उस तरह से उनको नहीं पूजना चाहिए, उनको नहीं मानना चाहिए। ठीक है, नहीं मानो, लेकिन आप विचार करो कि 1 मिनट के लिए सोचो कि लिप्टन जी, आपके घर में कोई भी अतिथि आता है, देखना पूजा वही होती है, द्रव्य वही होता है, लेकिन अंतर मात्र समर्पण का होता है। आपने, आपके घर में कोई अतिथि आया, आपने उससे कहा आइए बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। बेचारा गर्मी में चल के आया था, आपने उसको पानी पिलाया, और पानी पिलाया, गर्मी का काल था, बहुत सारे लोग कहते, बहुत सारे स्थानों पर आज भी परंपरा है, अगर किसी के यहाँ जाओ आप और उससे कहो कि भैया 1 गिलास पानी दे दो, तो वो 1 गिलास पानी नहीं देगा, पहले आपको वो साथ में कुछ मीठा लेके आएगा। हाँ राम जी, कुछ मीठा लेके आएगा वो, कि भैया पहले मीठा खाओ, गर्मी का काल है, मान लो आपने पानी पिया और पानी का झटका लगा और आप चले गए, तो पहले कुछ मीठा खिलाया जाता है और फिर उसके बाद पानी पिलाया जाता है। ये अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे देश में आज भी बहुत सारे प्रांतों में चल रही है। तो हमें उसको भी समझने की आवश्यकता है कि द्रव्य वही है, वही जल है, वही मीठा है, वही नैवेद्य है, वही श्रीफल है। वही कोई अतिथि आया, बाद में जाने लगा तो आपने उसका तिलक किया, उसकी आरती की, उसको श्रीफल दिया, उसके चरण छुए, तो आपने उसके चरण छू लिए किसी व्यक्ति के, तो क्या आप मिथ्या दृष्टि हो गए? आप मिथ्या दृष्टि हो गए? आप मिथ्या दृष्टि हो गए क्या प्रदीप जी? आप मिथ्या दृष्टि हो गए। घर में दामाद आया, घर में दामाद आया, और दामाद आया तो दामाद के बहुत सारे प्रांतों में पैर छूने की परंपरा है। तो आपने, दामाद आया, दामाद के पैर छुए, उसको मीठा खिलाया, उसका सम्मान किया, उसको तिलक किया, तो आप मिथ्या दृष्टि हो गए क्या? मात्र इतने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि आजकल तो हमारी परंपरा में मिथ्या दृष्टि कहना एक बहुत अच्छी गाली हो गई है। किसी को कुछ भी कहना, सीधा कह देते लोग वो तो मिथ्या दृष्टि है, वो क्या जाने। मिथ्या दृष्टि, मात्र मिथ्या दृष्टि की इतनी पहचान नहीं होती है। मिथ्या दृष्टि के लिए क्या कहा, मिथ्यात्व की परिभाषा क्या कही? जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी स्वीकार नहीं करना, इसका नाम मिथ्यात्व है। और अगर आप उसको वैसा स्वीकार नहीं कर रहे हो तो आप मिथ्या दृष्टि हो। लेकिन अगर आप जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मान रहे हो तो यही सम्यक ज्ञान है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने लिखा है, यथावद वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीप। जिस वस्तु, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा निर्णय करना, कैसे? प्रदीपवत। प्रदीप जी आपकी तरह नहीं, प्रदीपवत मतलब दीपक की तरह है।
जैसे, क्योंकि दीपक कहीं भी रखो, चाहे दीपक अंधकार में रखा हो, दीपक किसी कमरे में अंधकार था और आपने वहां पर दीपक रख दिया, तो दीपक रखने से जो वस्तु आपको दिख रही थी वो वस्तु दीपक के कारण दिख रही है कि वस्तु थी इसलिए दिख रही है? जिनेंद्र पंडित जी, वस्तु थी इसलिए दिख रही थी, अभी अंधकार था, वहां पर दीपक नहीं था, इसके कारण से वस्तु नहीं दिख रही थी, ना कि दीपक ने हमें दिखाया। वस्तु पहले से थी लेकिन अंधकार था, इसलिए वो वस्तु हमें वैसी समझ में नहीं आ रही थी। द्रव्यों का जो स्वरूप कहा है वैसा स्वरूप था, लेकिन हमारी मति जो थी वह मिथ्यात्व से ग्रसित थी, इसलिए हमें वस्तु वैसी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही हमारा ज्ञान, जैसे ही हमारी श्रद्धा सम्यक हुई और हमारा ज्ञान क्या हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया और हमने वस्तु के स्वरूप को समझा। यही सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। यथावद वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। सम्यक ज्ञान क्या है? तो आचार्य भगवंत ने कहा प्रदीप की तरह, प्रदीप जैसे दीपक से वस्तु के वास्तव स्वरूप का ज्ञान हुआ, इसी तरह से तत्वों का यथार्थ निर्णय करना, इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम सम्यक ज्ञान हुआ। वस्तु का वास्तविक निर्णय करना, इसका नाम सम्यक हुआ। और उस सम्यक ज्ञान को हमें प्राप्त करना है तो हम देवों के उस स्वरूप को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देव कैसे होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, वे कहाँ रहते हैं? तो देव कहाँ रहते हैं? देव कहाँ रहते हैं? आंसू कहाँ? देव गति में तो रहते। कल भी तो समझा था हमने कि देव नीचे रहते कि देव ऊपर रहते। देव कहाँ रहते हैं? दोनों जगह रहते हैं। दोनों जगह कैसे रहते हैं? देवों का स्थान तो एक जगह होना चाहिए। देव दोनों जगह नहीं रहते, अपितु देव तीनों जगह रहते हैं। देव अधोलोक में भी हैं और देव ऊर्ध्वलोक में भी हैं और देव मध्यलोक में भी हैं। तो इन देवों के स्वरूप को समझने का हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि देव कितने प्रकार के होते हैं? देव 4 प्रकार के होते हैं। अब स्वर्गों के देव की बात चल रही, अदेव को देव, देवादिदेव और देव की बात नहीं चल रही। अब स्वर्गों के देव की बात चल रही है। तो देव कितने? 4 प्रकार के होते हैं। देवों की परिभाषा क्या है, देवों का स्वरूप क्या है, हम उसको समझेंगे। पढ़ते हैं पहले नंबर का सूत्र और प्रारंभ करते हैं मुख्य रूप से देवों के उन भेदों को। देवास चतुर्निकाया, देवास चतुर्निकाया, देवास चतुर्निकाया। देव 4 निकाय के यानी 4 प्रकार के देव होते हैं। कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। तो देवों का स्वरूप क्या है, उनका जन्म कैसे होता है, उसको भी हमने समझा था कि देवों का जन्म कैसा होता है। कैसा होता देवों का जन्म? किस प्रकार होता देवों का जन्म? अरे यार ऐसे पढ़ोगे तुम, महाराज जी हमारी तो बेइज्जती करा दोगे तुम लोग। महाराज आएंगे, महाराज ने कुछ पूछ लिया तो फिर तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा कि महाराज ने पढ़ा नहीं पाया, अब महाराज ने समझा नहीं पाया, इसलिए तुम लोग नहीं बता रहे हो। देवों का जन्म कैसा होता है सचिन? कैसे होता देवों का जन्म? तुम्हें नहीं पता? फिर क्या सुना 3 दिन? आंसू। देवों का जन्म उत्पाद सैया पर होता है। स्वर्गों में एक सैया होती है, जैसे तुम्हारे घर में डनलप के गद्दे हैं, पलंग है ना तुम्हारे घर में, ऐसे ही देवों का एक स्थान होता है, एक सैया होती है। और उस सैया पर देव जन्म लेता है। और जन्म लेते ही वह गर्भ से जन्म नहीं लेता। कैसा उसका जन्म होता है? उपवास जन्म होता है। और जन्म लेते ही जैसे एक 16 वर्ष का युवा वह अपनी निद्रा पूर्ण करके उठता है, और वैसे ही वे देव
तुरंत उस सैया पर जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो देवों का जन्म कैसा होता है? उपवास सैया पर होता है। और देवों की उस देवों का स्वभाव कैसा होता है, उनका जीवन कैसा होता है, वे कहाँ कहाँ रहते हैं, इसको ही हमें पढ़ना है। क्योंकि 4 प्रकार के देव कहे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो भवनवासी मतलब पहले भवनवासी, पहले देवों का समझना है। देवों की परिभाषा लिखते हुए लिखा आचार्य भगवान ने, यथेष्टम दिव्यंती क्रीडंती क्रीडंती देवः। यथेष्टम दिव्यंती क्रीडंती देवः। जो इच्छानुसार दिव्य दिव्य क्रीड़ाएं करने में प्रवृत्त होते हैं वे देव होते हैं। जो अपनी इच्छानुसार दिव्य दिव्य क्रीड़ाएं करते हैं वे कौन होते हैं? वे देव होते हैं। और वे देव अपनी इच्छानुसार कहाँ कहाँ रहते हैं? तो बताया कि पहले देव कौन से? पहले बोलो सब लोग, थक गए क्या? नींद आ रही क्या? है? बोलो। पहले भवनवासी। भवनवासी नाम ही कह रहे हैं जो भवनों में रहने वाले हैं, भवनों में ही जिनका निवास होता है वे भवनवासी। भवनवासी भवनवासी उनके भवन कहाँ पर हैं? स्वर्ग में नहीं है उनके भवन। उनके भवन क्या बोल रहे पीके जन से? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, अधोलोक के जो कल हमने समझा था ना, पहली भूमि थी रत्न प्रभा भूमि, उसके 3 भाग थे। पहला खर भाग, दूसरा पंख भाग और तीसरा अबहुल भाग। तो तीसरे भाग में नारकी रहते हैं, लेकिन पहले भाग में कौन रहते हैं? वे भवनवासी देव रहते हैं। और भवनवासी देव अभी कितने प्रकार के होते हैं आगे हम समझेंगे कि वह देव भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं। पहले भवनवासी जो भवनों में रहने वाले होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्थानों में, नदी पर्वत शून्य आदि स्थानों में रहते हैं, वे व्यंतर देव होते हैं। और व्यंतर देव मुख्य स्थान उनका नीचे है, लेकिन वे अपनी इच्छानुसार यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। और वेद कौन से होते हैं? वे व्यंतर नाम के देव होते हैं। जो ज्योतिर्मय हैं वे ज्योतिष देव। जो आपको सूर्य चंद्र दिखते हैं, ये सूर्य चंद्र क्या है? सूर्य चंद्र देव नहीं है। सूर्य चंद्र देव नहीं है। ये सूर्य चंद्र जो दिख रहे हैं, ये सूर्य चंद्र देव ज्योतिष देवों के विमान हैं। उनमें देव रहते हैं। उनमें भी अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, और वे देव उन चैत्यालयों की वंदना करते हैं। तो सूर्य चंद्र कहाँ पर हैं? ऊपर तो हैं, लेकिन कहाँ पर है? मध्यलोक में है। मध्यलोक में है ना, स्वर्ग थोड़ी है जो हमें दिख रहा है वो स्वर्ग है क्या? स्वर्ग मध्यलोक में है। तो पहले भवनवासी देव कहाँ पर? अधोलोक में। और ज्योतिष देव मध्यलोक में। और अब ज्योतिष भवनवासी व्यंतर अधोलोक में, ज्योतिष देव मध्यलोक में, और वैमानिक देव अपने विमानों में स्वर्ग में है, अधोलोक ऊर्ध्वलोक में है। तो इस तरह से तीनों लोकों में देवों का स्थान पाया जाता है। तीनों लोकों में देव रहते हैं। और उन देवों के स्वरूप को आगे उनकी लेस्याएं कैसी होती हैं, तो उसके लिए भुवनत्र के देवों की लेस्याओं के लिए अगला सूत्र नंबर 2 कहते हैं, पढ़ते हैं सूत्र नंबर 2 को। आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्या, आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्या
आदि तस्त्रसु, यानी आदि के तीन देवों की पीतांत लेस्या होती है। आदि के तीन कौन से? आदि के तीन कौन से? वैमानिक को छोड़ के। तो इनकी कौन सी? इनकी भी क्रमशः तीन लेस्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोद, पीतांत लेस्या। यानी अंत तक पीतांत लेस्या नहीं कि चारों, हाँ चारों लेस्याएं होती हैं इनकी। ये चार लेस्याएं होती हैं तीनों देवों में पीतांत है? हाँ, तीन को आदि लेकर के ये चारों लेस्याएं पाए। हाँ, इस तरह से देवों की शुभ लेस्याएं होती हैं। लेकिन जो हीन जाति के देव होते हैं, जैसे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, हैं ज्योतिष आदि, इन देवों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेस्याएं, चारों लेस्याएं होती हैं। और अब देवों के जो चार प्रकार के देव बताए थे, उनके उत्तर भेदों के लिए अगला सूत्र कहते हैं। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 3। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता। कल्पोपन पर्यंता यानी कल्पोपन पर्यंत 10, 8, 5 और 12 भेद देवों के हैं। यानी भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के व्यंतर, 5 प्रकार के ज्योतिष और 12 प्रकार के वैमानिक। इस तरह से ये देवों के जो चतुर्ण निकाय के देव कहे थे, उन देवों के यहाँ पर भेद कहे। 10 प्रकार के भवनवासी देव कौन से? अभी आएगा सूत्र, उसमें हम और विस्तार से पढ़ेंगे। तो सामान्य से देवों के अगले भेद बताते हैं, उस सूत्र नंबर 4 में पढ़ते हैं। चौथा नंबर का सूत्र, हाँ ठीक है। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिसादात्म रक्ष लोक पालानीक प्रकीर्ण का वियोग किलविस्का चेक्ष। क्या हो गया, थक गए क्या? हैं? उपास सबके थोड़ी है, जोर से बोलो थोड़ा सा। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिसादात्म रक्ष लोक पालानीक प्रकीर्ण का वियोग किलविस्का चेक्ष। मजा नहीं आ रहा है, जोर से बोलो सब लोग एक साथ बोलो। चेक्सा सबने एक साथ बोल दिया। 4 निकाय के देवों में प्रत्येक के किस प्रकार से भेद होते हैं वो बता रहे हैं। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियुग और किलवेशिक, ये 10 भेद होते हैं प्रत्येक निकाय में। मतलब प्रत्येक प्रकार में जो 4 प्रकार के देव हमने समझे, उन 4 प्रकार के देवों में उन प्रत्येक में 10 भेद होते हैं। कौन कौन से? इंद्र, तो इंद्र अब एक एक विस्तार से बता रहे हैं। जो आज्ञा ऐश्वर्य से युक्त है, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री है, अपने देश में प्रधानमंत्री है, मुखिया मतलब जो राजा है, राजा की तरह होता है। और ऐसे देवों का सम्राट है जिसकी आज्ञा चलती है, जो अणिमा आदि गुणों से सुशोभित होता है, वह इंद्र कहलाता है। पहला इंद्र। 10 भेद समझना है देवों के। 4 प्रकार के देव हमने समझ लिए, 4 प्रकार के देव समझे पहले ही।
देवास चतुर्निकाया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव। उन 4 प्रकार के देवों के प्रत्येक में जो 10 वेद होते हैं, उन 10 वेदों के कहते हैं। तो पहला वेद कौन सा? इंद्र, जो राजा की तरह होता है वह इंद्र कहलाता है। और तो जो कैसा होता है? अणिमा आदि उन रिद्धियों से जो समृद्ध होता है। वे रिद्धियां कौन सी होती हैं? रिद्धि कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः से हैं 3 प्रकार की हैं, 8 प्रकार की रिद्धि होती हैं। अणिमा, महिमा, आप पढ़ते भी हो, नित्या प्रकम पाद भूत के विलोघा पढ़ते ना, पूजन में पढ़ते आप लोग। तो उन्हीं रिद्धियों के बारे में यहाँ पर बताया है कि 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। वे कौन सी रिद्धियां हैं? उन रिद्धियों से समृद्ध जो होता है वह इंद्र कहलाता है। तो वे 8 प्रकार की रिद्धियां कौन सी हैं? लिख लो। पता चला 8 प्रकार की रिद्धि पूछ ली महाराज जी ने, तो फिर क्या लिखोगे बाद में? कुछ भी आ सकता है। वैकल्पिक भी आता है कि रिद्धियां कितनी होती हैं? सब 8 होती हैं कि 12 होती हैं कि 15 होती हैं कि 64 होती हैं? कितनी होती हैं? 8 होती हैं, 64 नहीं होती हैं? 64 नहीं होती। आप लोग बहुत सारे लोग 64 रिद्धि के व्रत करते हैं, तो रिद्धियां कितनी होती? रिद्धियां 64 भी होती हैं, लेकिन यहाँ बात देवों की चल रही है। तो देवों में कौन सी 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं? पहली अणिमा, दूसरी महिमा। ये नाम नहीं है किसी के, नहीं तो तुम किसी के नाम समझो, ये रिद्धियों के नाम है। पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी लघिमा, चौथी गरिमा, पांचवी प्राप्ति, छठवीं प्राकाम्य, सातवीं ईशत्व, आठवीं वशित्व। ये है। अच्छा जल्दी जल्दी बोल दिया, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। लिखो अणिमा, महिमा, ऐसे लिखे लिखो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, प्राकाम्य, ईशत्व, ईशित्व, वशित्व। ये 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं जो देवों में पाई जाती हैं। अब एक एक रिद्धि को जल्दी से समझ लेते हैं अपन, क्योंकि 10 प्रकार के देवों को समझना है। तो रिद्धियां कैसी होती हैं? अणिमा रिद्धि वह कहलाती है जिसके प्राप्त होने पर शरीर, मोटा शरीर बनता है। सुमेरु जैसा बड़ा शरीर बनना ये महिमा रिद्धि है। पवन से भी हल्का शरीर बनना ये लघिमा रिद्धि है। पहाड़ से भी भारी शरीर बना लेना ये गरिमा रिद्धि है। पृथ्वी पर बैठे बैठे अपनी अंगुली से सूर्य चंद्र आदि को स्पर्श कर लेना ये क्या है? प्राप्ति रिद्धि है। जल पर भूमि की तरह गमन करना और भूमि में जल की तरह प्रवेश कर जाना ये प्राकाम्य रिद्धि है। श्रेष्ठ स्वामित्व ये ईशत्व रिद्धि है, मतलब ईशपने को प्राप्त होना, श्रेष्ठता को प्राप्त होना, स्वामित्व को प्राप्त होना। ये कौन सी रिद्धि हो गई? ईशत्व रिद्धि हो गई। बिना बाधा के सुमेरु में प्रवेश करना, अदृश्य हो जाना, अनेक प्रकार के रूप बनाना ये कामित्व, काम रूपित्व अथवा वशित्व रिद्धि हो गई। वही 8 प्रकार की। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की रिद्धि किसको, जिसके जो इन 8 रिद्धियों से समृद्ध होता है, जिसके पास ये 8 रिद्धियां पाई जाती हैं, जो राजा के समान होता है, वह क्या कहलाता है? इंद्र। तो पहला भेद इंद्र। दूसरा सामानिक। सामानिक कौन है? जो आयु में तो समान है, भोग में समान है, परिवार में समान है, परंतु इंद्र के समान जिनकी आज्ञा नहीं चलती और ऐश्वर्य भी इनका कुछ कम होता है। इंद्र से जिनका ऐश्वर्य कुछ कम है वे सामान्य देव हैं। अंशुल लिख लो थोड़ा सा, 8 रिद्धि तो लिख ही लो कम से कम। पता चला महाराज ने पूछ ली तो फिर रह जाएगा। लिख ली 8 रिद्धि। पहली ट्रॉफी अपने को ले जाना है, ध्यान रखो। पहला इंद्र, दूसरा सामान्य, तीसरा
त्रायस्त्रिस। त्रायस्त्रिस कौन कहलाते हैं? जो पुरोहित, माता पिता या गुरु के तुल्य होते हैं। मतलब मध्यलोक की व्यवस्था से उनकी तुलना की जा रही है, क्योंकि माता पिता का भेद स्वर्गों में नहीं होता है। तो वहां पर बता रहे हैं जैसे पुरोहित, राज पुरोहित आदि होता है, माता पिता या गुरु के तुल्य जो होते हैं वह त्रायस्त्रिस कहलाते हैं। देवों के भेद बता रहे हैं, देवों के भेद बता रहे हैं। जैसा जिसका पुण्य होगा वो वैसे वैसे स्थान को प्राप्त करेगा। कोई राजा बनेगा तो कोई सामान्य बनेगा तो कोई त्रायस्त्रिस बनेगा। ये 33 होते हैं, इसलिए इन्हें त्रायस्त्रिस कहा। जो सभा में मित्र स्नेही जनों के समान या सभासद के समान होते हैं वे पारिषद जाति के देव होते हैं, कहलाते हैं। पारिषद सभा को कहते हैं और जो इंद्र की सभा में बैठने वाले देव हैं उन्हें पारिषद कहते हैं। ठीक है। अब आत्मरक्ष, पहला इंद्र, दूसरा सामान्य, तीसरा त्रायस्त्रिस, चौथा पारिषद, पांचवा आत्मरक्ष। जो यद्यपि स्वर्गों में किसी प्रकार का डर या भय नहीं होता, परंतु वैभव की दृष्टि से वहां अंगरक्षक के समान, जो अंगरक्षक के समान देव हैं, जो इंद्र की रक्षा में संलग्न रहते हैं, वह आत्मरक्ष नाम के देव होते हैं। ठीक है। अब अगला लोकपाल, यानी जैसे राज्य में राज्यपाल की भांति जो लोक का पालन करने वाले हैं, सबको देखने वाले हैं और देवलोक का तथा अन्य देवों का पालन करते हैं, वे आरक्षक, अर्थचर, कोटपाल के समान, रक्षक के समान देव लोकपाल कहलाते हैं। लोकपाल पांचवा प्रकार, छठवां प्रकार है ना। सातवां अनेक जाति के देव। अनेक कौन से होते हैं? उसके लिए जो सेना में काम करते हैं। जैसे भगवान का जन्म हुआ, और भगवान का जन्म हुआ, तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, सौधर्म इंद्र ने आज्ञा दे दी कि जाओ हाथी घोड़ा आदि आदि बनकर आओ। तो ये जो देव होते हैं वह अनेक जाति के देव कहलाते हैं। हाथी घोड़ा रथ पदाति वृषभ गंधर्व नर्तकी रूप, इस प्रकार के 7 प्रकार के सेना रूप विक्रिया करने वाले अनेक जाति के देव होते हैं। जैसे अब आगे प्रकीर्णक, प्रकीर्णक कौन से होते हैं उसे कहते हैं। जैसे नगर में अनेक प्रकार के नागरिक यत्र तत्र निवास करते हैं, प्रजा के समान, वे प्रकीर्णक देव होते हैं। अभियोग जो नौकर दास के समान वाहन आदि में के कर्म करने में निपुण होते हैं। जैसे ये तो सेना का अलग बता दिया कि सेना बन के सेना का जो रूप धारण करते हैं मिक्किया से, हाथी घोड़ा रथ आदि, तो वे अनेक जाति के देव होते हैं। अभियोग जाति के कौन से होते हैं? जो दास का काम करते हैं, दास के समान होते हैं, वाहन आदि कर्म में निपुण होते हैं। तो वो आज्ञा दे दी, जाओ ऐरावत हाथी बन के आओ, भगवान के अभिषेक के लिए चलना। इस तरह से जो होते देव होते हैं वे अभियोग जाति के देव होते हैं। और किलविसिक, जैसे अपने यहाँ कुछ जातियां नगर के बाहर रहती हैं, बहुत सारे लोग, पहले अब व्यवस्था बदल गई है, पहले जैसे जैसे लोगों के कर्म होते थे उस प्रकार से नगर बसाए, नगर में उस प्रकार से उनके स्थान होते थे। तो जो जिन्हें आप छूते भी नहीं, ऐसे जो सीमा के पास मतलब बाहर रहने वाले नगर में जो पाप में रहते हैं, चांडाल आदि के समान जो होते हैं, वे किलविसिक जाति के देव होते हैं। ठीक है। कौन से? किलविसिक जाति के देव। तो देव कहने के लिए तो देव हैं, लेकिन नौकरों के समान जन वहां पर भी देव तो हैं। स्वर्ग में जन्म हुआ उनका, लेकिन क्या हुआ? पुण्य उतना नहीं था या उनका कर्म ऐसा था, तो वे क्या हुए? वे वहां पर भी दासता का जीवन जीते हैं। तो ऐसे ये क्या कहे, यही देव दुर्गति है। और ऐसे अब
राजा इंद्र स्वयं सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसने आदेश दे दिया, जाओ ऐसा काम करके आओ, जाओ मेरा वाहन बन के आओ, जाओ नौकर की तरह खड़े रहो। ये क्या है, देव तो बने हैं, लेकिन क्या हुआ, वहां पर भी ऐसा दीनहीनता का जीवन जीना। ये देवों के 10 भेद कहे, किलविसिक जाति के देव होते हैं, इनका एक कार्य होता है, मतलब जो नगर के बाहर रहने वाले होते हैं, ऐसे वे देव 10 प्रकार के देवों को कहा। अब ये बनते कैसे हैं, तो जैसे कहा कि आसुरी भावना रखते हैं, किलविसिक भावना रखते हैं, कुछ भावना रखते हैं, ये संयम साधक देव दुर्गति को प्राप्त करें। जो गुरु के विरुद्ध आचरण करते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले जीव हैं, देवगति तो प्राप्त हुई, लेकिन वहां पर भी दुर्गति हो गई। इसलिए उससे बचना है हमें। तो हाँ, क्योंकि जो समाधि जिसकी होती है, समाधि करके जाने वाला जीव निश्चित ही देवगति को प्राप्त होता है। लेकिन जो असमाधि जिसकी हो, किसी की हो गई, तो असमाधि के कारण वो इन निम्न पर्यायों को प्राप्त करते हैं। अब ऐसा लग रहा है हमें कि आप लोग थक गए हैं, तो थक गए बॉस, बच्चे सीधे बैठ जाओ बेटा। थोड़ा सा अपन पहले स्वर्ग की व्यवस्था स्क्रीन के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हम बोलते जाएंगे, आप सुनते जाओगे, और पता चला कि कुछ समझ में नहीं आया। पहले स्वर्गों की व्यवस्था समझते हैं छोटू, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्वर्ग दिखा रहे हैं जहां अपन सबको चलना है। क्योंकि पंचम काल में साक्षात मोक्ष तो है नहीं है, और मोक्ष है नहीं है। अगर अच्छे परिणाम रहे, आगे बताएंगे कि किस कारण से देव बनते हैं, तो अच्छे परिणाम रहे, अच्छे हमारा आचरण रहा, और पांडु वन के ठीक मध्य सुमेरु पर्वत की चूड़िका है, जो कि 40 योजन ऊंची है। इस चूड़िका के ऊपर बाल का विभाग प्रमाण पत्र छोड़कर प्रथम ऋतु नाम का विमान स्थित है। यह ऋतु विमान 45 लाख योजन विस्तार वाला है। सिद्ध शिला से 12 योजन नीचे अंतिम सर्वार्थ सिद्धि नामक विमान स्थित है। यह 12 योजन का अंतर सिद्ध शिला के नीचे से सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज तक है। इस विमान का विस्तार 1 लाख योजन है। ऋतु विमान से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक स्वर्ग की रचना है, अर्थात इतने क्षेत्र में विमानवासी देव रहते हैं, अर्थात लेयर्स। पहले दूसरे स्वर्ग में 31 पतन है। दिखाई दे रहा तुम लोग? बुखारी ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ऊपर बैठ जाओ। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक में सभी स्वर्गों के 63 पतन। पहले दूसरे स्वर्ग में कुल 60 लाख विमान है, लेकिन ये सभी विमान 31 पतनों में स्थित है। पटलों के मध्य में स्थित विमानों इंद्रक विमान कहते हैं। 4 दिशाओं में स्थित विमानों को श्रेणीबद्ध विमान कहते हैं।
पुष्पों के समान बिखरे हुए विमान प्रकीर्णक विमान कहते हैं। कल भी समझा था हमने, इंद्रक प्रकीर्णक श्रेणीबद्ध नरकों में भी। इंद्र विमान है। उसकी एक दिशा में 62 श्रेणीबद्ध विमान है। सौधर्म ईशान स्वर्ग के 31 पटलों में 31 इंद्रक विमान पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा संबंधी श्रेणीबद्ध विमान तथा नैऋत्य और आग्नेय तोड़ के प्रकीर्णक विमान दक्षिणी में संबंधी है। अर्थात इनमें सौधर्म इंद्र की आज्ञा का प्रवर्तन होता है। उत्तर दिशा संबंधी श्रेणीबद्ध विमान और वायव्य तथा ईशान तोड़ के प्रकीर्णक विमान उत्तरेंद्र संबंधी है। इनमें ईशान इंद्र की आज्ञा का प्रवर्तन होता है। इसी प्रकार की रचना अन्य स्वर्ग के युगलों में भी है। सौधर्म ईशान स्वर्ग के 31वें पटल में प्रभा नामक इंद्रक विमान है। उसके दक्षिण श्रेणी में स्थित 18वीं श्रेणीबद्ध विमान में सौधर्म इंद्र रहता है और इस विमान का नाम सौधर्म विमान है। सौधर्म विमान की पूर्व दिशा में वैडूर्य, दक्षिण दिशा में रजत, पश्चिम दिशा में अशोक और उत्तर दिशा में वृषभ सार नामक प्रकीर्णक विमान स्थित है। यह दक्षिणींद्रों का कथन हुआ। प्रभा नामक इंद्रक विमान के उत्तर श्रेणी में स्थित 18वें श्रेणीबद्ध विमान में ईशान इंद्र रहता है और इस विमान का नाम भी ऐशान विमान है। ऐशान विमान के पूर्व दिशा में रुच, दक्षिण दिशा में मंडल, पश्चिम दिशा में अश्विन और उत्तर दिशा में सप्तछद नामक प्रकीर्णक विमान स्थित है। यह उत्तरेंद्रों की अपेक्षा से कथन हुआ। इन विमानों में अपनी अपनी दीवांगनाओं से इंद्रों के नगर है। सौधर्म कल्प में 84,000 योजन व्यास वाले नगर कितने? 84,000 व्यास वाले। समान में से समचतुरस्र है। अंतराल में सेनापति और तंत्रक्षक देव रहते हैं। द्वितीय अंतराल में तीनों पार्षद देव, तृतीय अंतराल में सामान्य देव, चतुर्थ अंतराल में आरोह अभियोग्य किल विशिखादि देव अपने अपने योग्य भवनों में रहते हैं। पांचवें कोट से 50,000 योजन आगे जाकर चारों दिशाओं में नंदन वन है। ये वन इसलिए इन्हें नंदन वन कहते हैं। पूर्व दिशा में अशोक, दक्षिण दिशा में सप्तछद
पश्चिम दिशा में चंपा और उत्तर दिशा में आम्रवन स्थित है। ये सभी वन 1000 योजन लंबे और 500 योजन चौड़े हैं। प्रत्येक वनखंड में एक एक चैत्य वृक्ष है, जिसका प्रमाण जम्बू वृक्ष के प्रमाण सदृश है। प्रत्येक चैत्य वृक्ष के चारों पार्श्व में पलंकासन स्थित एक एक जित प्रतिमा है। उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। उन वनों से बहुत योजन दूर जाकर पूर्व में सोम, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, इन चारों वायु के नगर है। ये सभी नगर 12.5 लाख योजन विस्तार वाले हैं। जहां लोकपाल देवों के नगर है, वहीं आगे आगे दिशा में गणना महानगर के नगर है, जो 1 लाख योजन लंबे और चौड़े हैं। इसी प्रकार इंद्र के नगर को अमरावती नगर कहते हैं। उस अमरावती नगर के मध्य में इंद्र का निवास स्थान है। देख लो कहाँ जाना, आदियोग में जाना है कि इंद्र के भवन में जाना है, अपना स्थान फिक्स कर लो। इंद्र के निवास स्थान से ईशान दिशा में सुधर्मा नामक आस्थान है, जहां इंद्र की सभा होती है। इस आस्थान में को सुधर्मा सभा कहते हैं। वहां के मध्य में इंद्र का सिंहासन है। इस सिंहासन के आगे शची, पद्मा, शिवा, श्यामा, तारिणी, सुनसा, अंजुना, भानु, इन 8 पट्टदेवियों के सिंहासन है। इन 8 पट्टदेवियों के आसन से पूर्व दिशा में भानु नाम का सिंहासन है। दक्षिण में कहाँ है भानु? चार उस सुधर्मा सभा के आगे एक योजन चौड़ा 26 योजन ऊंचा गोल आकार वाला मानस्तंभ है। यह मानस्तंभ पार्वती सिंह और बच्चों में है। क्या चल रहा है भैया सब इधर? कौन कौन है वहाँ पे? उठ के आओ सब। एक धारा से दूसरी धारा तक मात्र एक कोसी है। उस मानस्तंभ पर एक कोस लंबे और पार कोस विस्तृत रत्नमयी सीखों के ऊपर कर्ण अर्थात पिलारी स्थित है। 36 योजन ऊंचे मानस्तंभ के 25/4 योजन ऊपरी भाग में और 23/4 योजन नीचे उठो के उठो, भाग में सक्षम कर्ण इधर आओ। होते हैं। मध्य 24 योजन ऊंचा भी कर्ण होते हैं। ये सभी कर्ण रत्नों से, मालाओं से, तीर्थंकरों के पहनने योग्य आभरणों से भरे हुए होते हैं। सौधर्म तल में स्थित मानस्तंभ पर स्थापित करणों के आभरण भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के योग्य हैं। ईशान तल में स्थित मानस्तंभ पर स्थापित करणों के आभरण ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के योग्य हैं। मानस्तंभ के पार्श्व भाग में 8 योजन लंबा, 8 योजन चौड़ा और 8 योजन ऊंचा उपपाद ग्रह है। इसके मध्य में रत्नमयी 2 शिला है। इसी शिला के ऊपर देवों का जन्म देखो देवों के उपकार से यह दिखाई जा रही है। बहुत श्रम से सही उत्कृष्ट चिन्ह है।
आया कुछ समझ में? जो 10 प्रकार के देवों के भेद हमने समझे थे, उन भेदों को बताया, और देवों के जन्म की व्यवस्था, इंद्रों के विमान, स्वधर्म सभा, क्या हुआ प्रतीक? हैं? कौन सा बनना, किलविषक बनना कि इंद्र बनना है? तो आगे बढ़ते हैं। ये 10 प्रकार के देवों के भेद यहाँ हमने समझे। इंद्र, सामानिक आदि किलविषक पर्यंत उन देवों के विषय को समझ के आगे व्यंतर और ज्योतिष देवों के भेद संबंधी विशेषता को समझते हैं। त्रायस्त्रिंश लोक पालवर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का। पढ़ो सूत्र नंबर 5। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का। व्यंतर और ज्योतिषिक देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल भेद नहीं होते, अर्थात वहां पर मात्र 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, त्रिकीर्णक, आभियोग और किलविषक। ठीक है। त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नाम के 2 भेद नहीं होते। अब देवों में इंद्रों की क्या व्यवस्था है? पहला भेद क्या बताया? इंद्र। तो इंद्रों की क्या व्यवस्था है, उसके लिए अगला सूत्र 6 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। पूर्वयोर द्विन्द्रा, पूर्वयोर द्विन्द्रा, प्रथम के 2 निकाय, मतलब प्रथम कौन कौन से? भवनवासी और व्यंतर। इन 2 निकायों में 2 इंद्र होते हैं। जैसे भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं। भवनवासी देवों के कितने भेद? 10 भेद होते हैं। तो उन 10 भेदों में कुल कितने इंद्र हुए? प्रत्येक में 2 होते हैं। प्रथम 2 निकाय में 2 इंद्र होते हैं। तो कितने इंद्र हो गए? 10 के 20 इंद्र हो गए। असुर कुमारों के चमर और वैरोचन, नाग कुमार के धरण और भूतानंद, विद्युत कुमार के हरिसिंह, हरिका, ये नाम है इंद्रों के। सुपर्ण कुमारों के वेणुदेव और वेणुधारी, अग्नि कुमारों के अग्निशिखा और अग्निमाड़व, बात कुमार के बेलम और प्रभंजन, स्तनति कुमारों के सुघोष और महाघोष, उदति कुमारों के जलांत और जलप्रभ, दीप कुमारों के पूर्ण और विशिष्ट, दिक् कुमारों के अमित और अमित वाहन। इस प्रकार ये 2 इंद्र 20 इंद्र हुए। व्यंतरों के कितने? 8 भेद हैं। व्यंतरों में पहले समझा था हमने कि कौन कौन से नहीं है वहां पर? लोकपाल और त्रायस्त्रिंश नाम के भेद, 2 भेद नहीं होते, वहां पर मात्र 8 भेद हैं। तो उन 8 भेदों में कौन कौन से इंद्र होते हैं वो बता रहे हैं। किन्नर में किन्नर के किन्नर और किमपुरुष, किमपुरुष के सतपुरुष एवं महापुरुष, महोरगों के अतिकाय और महाकाय, गंधर्वों के गीत रति और गीत यश, यक्षों के पूर्णभद्र और मणिभद्र, राक्षस के भीम और महाभीम, भूत के प्रतिरूप और अप्रतिरूप, पिशाचों के काल और महाकाल इंद्र जानना चाहिए। इस प्रकार ये व्यंतरों के 16 इंद्र हुए। अब देवों में जो काम सेवन के क्या है प्रकार होता है उसको यहाँ पर बताते हैं। काय प्रविचारा आयसनाद, काय प्रविचारा आयसनाद, ऐसनाद अर्थात ईशान यानी द्वितीय स्वर्ग तक देवों में काय से प्रविचार होता है। जैसे स्त्री पुरुष काम सेवन करते हैं वैसे ही विषय सुख भोगते हुए स्वधर्म और ऐसान स्वर्ग के देव वहां पर काय पर विचार करते हैं। आगे के देवों में क्या व्यवस्था है उसके लिए कहते हैं। शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा,
शेष देव देवियों स्पर्श से, रूप देखकर, शब्द सुनकर, मन में स्मरण करके काम सुख का अनुभव करते हैं, अर्थात कामिक्षा की पूर्ति करते हैं। सनत कुमार तथा महेंद्र स्वर्ग के देव देवांगनाएं परस्पर में स्पर्श करके आदि स्पर्श मात्र से ही रति सुख का अनुभवन करते हैं। ब्रह्मोत्तव, लांतव और कापेश्वर के देव अंगनाओं के मनोहर अंग उपांग को देख कर के ही, सुंदर रूप देखकर इच्छा को पूर्ण करते हैं। शुक्र महाशुक्र सतार सहसा स्वर्ग के देव देवांगनाओं के आभूषण के मधुर शब्द, मुख के संभाषण, संगीत के श्रवण और देवांगनाओं के शब्द सुनकर ही संतुष्ट होते हैं। आनंद प्राणत आरण और अच्युत स्वर्ग के देवों में मन में देवियों का स्मरण मात्र करके उनके मानसिक कामिक्षा पूर्ण करते हैं। इस तरह से आगे अब अच्युत स्वर्ग के आगे क्या व्यवस्था है उसके लिए अगला सूत्र नंबर 9, सूत्र नंबर 9 छोटू 9 नंबर का सूत्र। परे प्रविचार, इस पे 10 आ रहा है, अच्छा उसमें दोनों। परे प्रविचार, अच्युत स्वर्ग के आगे उन जो देव होते हैं वे प्रविचार से रहित होते हैं, अर्थात वहां पर काम सेवन नहीं होता। नवग्रैव्यक 9 अनुदेश 5 अनुत्तरवासी देव प्रविचार से रहित होते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, प्रविचारो ही वेदना प्रतिकारा। प्रविचार सुख नहीं है, प्रविचार तो वेदना का प्रतिकार है। काम सेवन ही वेदना है और काम पीड़ा भी पीड़ा है, यह सुख नहीं है। यह पीड़ा का उत्पन्न होना पाप है। इस पापोदय से, इस पाप से वे रहित होते हैं। कौन? नवग्रैव्यक 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर वासी जो देव होते हैं वे प्रविचार से रहित होते हैं। अब जो 4 निकाय के देव बताए थे उनमें पहले कौन से? भवनवासी। तो भवनवासी देवों के भेद को कहते हैं। भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के हैं? 8 के 10? 8 कह रहे कि 10 कह रहे? 10 ना। हाँ, तो 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं, उनके नाम बता रहे हैं यहाँ पर। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि दीप दुख कुमारा। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं। पहले असुर कुमार, दूसरे नाग कुमार, पहले असुर कुमार, नहीं वो पीछे लो ना, उनके प्रकार। हाँ, देवों के और पीछे थोड़ा सा आगे है, इससे आगे थोड़ा सा आगे जो, हाँ देवों के प्रकार बता रहे ना, ये असुर कुमार। पहले असुर कुमार जो पहले 3 नरक तक, पहले तीसरे नरक तक जाकर के जो नारकियों को आपस में लड़ाते हैं, जो नारकियों को आपस में लड़ाते, वे कौन से? असुर कुमार जाति के देव होते हैं। दूसरे नाग कुमार जाति के देव, जो वन पर्वत चंदन आदि के वृक्षों पर रहने वाले देव हैं, वे नाग कुमार जाति के देव। तीसरे विद्युत की तरह जो चमकते हैं, वे विद्युत कुमार जाति के देव हैं। हाँ, जो विक्रिया से पंख बनाकर क्रीड़ा करना पसंद करते हैं, वे सुपर्ण कुमार जाति के देव हैं। जो पाताल लोक को छोड़कर क्रीड़ा करने के लिए ऊपर आते हैं, मतलब अपने भवन छोड़ करके और जो ऊपर आते हैं, वे कौन से हैं? अग्नि कुमार जाति के देव। जो तीर्थंकर के गमन में मार्ग शुद्धि करते हैं, जब तीर्थंकर भगवान का विहार होता है तो उस विहार में जो मार्ग की शुद्धि करते हैं, वे कौन से हो गए? बात कुमार जाति के देव। और जो मधुर शब्द करते हैं, वे स्तनित कुमार जाति के देव। जो समुद्र में क्रीड़ा करते हैं, वे उदधि कुमार जाति के देव। जो दीपों में क्रीड़ा करते हैं, वे दीप कुमार जाति के देव। और जो दिशाओं में
क्रीड़ा करते हैं वे दिक कुमार जाति के देव। इस तरह से यहाँ पर कुमार संज्ञा उन भवनवासियों में प्रसिद्ध है, इसलिए उन्हें क्या कहा, प्रत्येक के साथ कुमार शब्द लगा है, क्योंकि इनका काम इच्छानुसार क्रीड़ा करना इनका स्वभाव होता है। इसलिए इनके प्रत्येक देवों के उन कुमारों के समान होती है क्रीड़ा आदि, तो वेशभूषा यान वाहन आदि, इसलिए इन भवनवासियों को कुमार संज्ञा प्राप्त है। आगे व्यंतरों के 8 भेद कहते हैं, समझते हैं। व्यंतरा किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच। व्यंतरों के 8 भेद। व्यंतरः किन्नर, पहले किन्नर व्यंतर जो विभिन्न देशों में विहार करते हैं वे व्यंतर कहलाते हैं। प्रथम नरक के खर भाग में किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस यक्ष भूत पिशाच ये 7 प्रकार के देव निवास करते हैं, और पंख बहुल भाग में राक्षस जाति के व्यंतर देव रहते हैं। पिशाच सबसे अधिक क्रूर रहता है। पिशाच वैसे भी सामान्य भाषा में भी क्या, पिशाच जो होता है, पिशाच जिसको लग जाए, लोग थे ना बोले पिशाच पिशाच लग गया उसको, तो मतलब उसकी उसकी क्रियाएं, उसकी जो क्रियाएं होते हैं, उसका जो आचरण होता है वो अत्यंत क्रूर हो जाता है। यदि ये किसी को लगते हैं तो इनके लक्षण अलग अलग हैं। कहीं नृत्य गान चल रहा है, उसमें कोई झूमने लग जाए तो निश्चित मानना कि किन्नर जाति के देव, क्योंकि इन्हें नाचना गाना पसंद होता है। आगे जो मंदिरों में नाग घूमते मिलते हैं वे देव नहीं हैं। लोग कहते हैं कि वे देव हैं, वास्तव में वे देव नहीं हैं। वे तो कौन है, वे त्रियंश ही हैं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि वे देव हैं। वे देव नहीं है। देव तो अगर देव है ही तो देव त्रियंश का वेश बना के क्यों आएगा। वे तो जो है, नीरज जी कौन है, जो उस मंदिर के राग में, वेदी के राग में चले गए, भगवान के राग में चले गए, सुबह वहीं जाके त्रियंश बन गए। हमने एक जगह देखा था, महाराष्ट्र में एक जगह गए थे, तो एक मंदिर में मेंढक था एक, और वो मेंढक क्या करता था कि मेंढक जाके भगवान के सर पर बैठता था। वहाँ पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की एक प्रतिमा थी, 12-13 इंच की प्रतिमा थी, तो वो उनकी प्रतिमा, उस प्रतिमा के सर पर जाके बैठता था। लोग उसको बार बार पकड़ के कई बहुत दूर तक छोड़ आते थे, लेकिन वो कुछ समय बाद फिर आ जाता था। और बैठता कहाँ था, प्रतिमा पर बैठता था, प्रतिमा के सर पर ही बैठता था। तो ऐसे जो भगवान के राग में चले जाते तो वे बेचारे फिर वहीं जाके भगवान के सर पर बैठते हैं। तो अपन को ऐसा भी नहीं करना कि भगवान के ऐसे राग में चले जाओ। अरे करना ही है तो अच्छे जाके देव बनो, और देव बन के जाके अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करो, लेकिन भगवान के राग में भी ऐसे मत मरो कि त्रियंश बन के भगवान के सर पे बैठो। तो उसी अब इस तरह से हमने ये व्यंतर जाति के 8 प्रकार के देवों के बारे में समझा। आगे ज्योतिष देवों के भेद को कहते हैं, पढ़ते हैं। अगला सूत्र 12 नंबर। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष देव जो होते हैं वे 5 प्रकार के हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक। ये प्रकीर्णक तारे जो हैं 5 प्रकार के हैं। मतलब प्रकीर्णक का मतलब क्या होता है, इधर उधर जो बिखरे हुए हैं वो तारे जो हैं, इस तरह से ये 5 भेद किसके हुए, ज्योतिषिक देवों के 5 भेद हुए। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र एवं तारे। ये ज्योतिर्मय हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिषिक देव कहा। इनकी ज्योतिषिक संज्ञा इसीलिए मानी गई है। समान भूभाग से 790 योजन ऊपर और से 110 योजन पर्यंत
अर्थात 900 योजन पर्यंत ज्योतिष देवों का निवास है। लोग अभी हम सुबह मतलब आहार के बाद जा रहे थे या प्रवचन के आहार के बाद जा रहे थे, तो कोई पूछ, हाँ कल पूछ रहा था, सक्षम ही तो पूछ रहा था, बोले लोग बोल रहे चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। क्या चंद्रमा पर पहुंचना संभव है? पीके जैन साहब, चंद्रमा पर पहुंचना संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर चंद्रमा पर जाना है तो सूर्य विमान से ऊपर चंद्रमा है, तो सूर्य वहां पर पहुंचना है तो वहां पर पहुंचना संभव ही नहीं है, क्योंकि सूर्य विमान का इतना तेज है। पहली बात तो कोई जा ही नहीं सकता, और कोई जाएगा तो वो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो फिर लोग कहते हैं महाराज जी वो दावा कर रहे हैं, तो दावा कैसे कर रहे हैं वो आपने पहले देख लिया। जो मंगल पे, चांद पे, मंगल पे जाने का जो दावा कर रहे थे ना, उनने कैसे भी मंगल पे पहुंचे, कैसे क्या किया, वो सब कुछ नहीं था, वो सब एकमात्र उनकी माया थी, बनावटी पना था। वीडियो किसी स्टूडियो में बनाई गई हुई वीडियो थी और कुछ नहीं था। तो इस तरह से ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 कौन किसके भेद हुए? ये ज्योतिषिक विमानों के भेद हुए, ज्योतिषिक देवों के भेद हुए। पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर कौन है? तारे हैं। कितने? 790 योजन। और 800 योजन ऊपर सूर्य है, उससे 880 ऊपर, मतलब सूर्य से आगे चंद्र और उससे आगे नक्षत्र। इस तरह से ये ज्योतिषिक देवों की व्यवस्था हुई। अब ज्योतिषिक देवों का गमन कैसा होता है, उसके लिए अगला 13 नंबर का सूत्र कहते हैं, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो लोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो लोके। मेरु प्रदक्षिणा, मनुष्य लोक में ज्योतिषिक देव जो हैं वे क्या करते हैं? मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं, और मतलब हमेशा गमन करते रहते हैं। कोई युवा कह रहा था महाराज जी हमने सुना है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के। विज्ञान में यही बताया, क्या पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी घूमती है क्या जिनेंद्र पंडित जी? पृथ्वी नहीं घूमती, अपितु उस पृथ्वी की ये जो ज्योतिषिक विमान है, ये विमान उनके चक्कर लगाते हैं। उससे क्या होता है? तो ये मनुष्य लोग को लोग कहते हैं यह 45 लाख योजन विस्तार वाला है, और जम्बू द्वीप में 2 लवण समुद्र, 4 घातिकी खंड और 12 कालोदधी के 42 तथा पुष्करार्ध में 72 सूर्य और चंद्रमा है। इस प्रकार पूरे 2.5 द्वीप में, मतलब जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। कितने? 2 सूर्य 2 चंद्रमा। लवण समुद्र में 4, घातकी खंड में 12, कालोदधी में 42 और पुष्करार्ध में 72 सूर्य चंद्रमा है। इस प्रकार 2.5 द्वीप में कुल कितने हुए? 132 सूर्य और 132 चंद्रमा प्रदक्षिणा करते रहते हैं। और कुल 2.5 द्वीप में संख्या इनकी, 2.5 द्वीप में 11,616 ग्रह और 3,696 नक्षत्र हैं। ये इनकी संख्या कही गई है। आगे व्यवहार काल का विभाग कैसे होता है उसके लिए सूत्र नंबर 14 पढ़ते हैं। तत्कृतः काल विभागा, तत्कृतः काल विभागा, उनके गमन करने से, किनके? ज्योतिषिक देवों के गमन से क्या होता है? काल का विभाग होता है। ज्योतिषियों के द्वारा घड़ी, घंटा, दिन, रात आदि व्यवहार काल का विभाग किया जाता है। अब 2.5 द्वीप के बाहर ज्योतिषिकों की स्थिति क्या है उसके लिए अगला सूत्र 15 नंबर, बहिर्वस्थित। बहिर्वस्थित, 2.5 द्वीप के बाहर जो ज्योतिषिक विमान हैं वे गमन नहीं करते, उनका भ्रमण नहीं होता, वे स्थिर रहते हैं। वैमानिक देव
कौन है, तो उसके लिए अगला चौथे निकाय के देवों के लिए सूत्र नंबर 16। वैमानिकः, वैमानिकः जो चौथे निकाय के देव मतलब वैमानिक देव कहलाते हैं। यद्यपि सभी देवों के विमान होते हैं, परंतु रूढ़िवश वैमानिक देवों को वैमानिक कहा जाता है। विमानों में उत्पन्न हो उन्हें वैमानिक कहते हैं। जिनमें रहने वाले देव अपने को विशेष पुण्यात्मा समझे वे उन्हें विमान कहते हैं। ये विमान स्वभाव से ही निर्मल होते हैं। इनकी चमक कभी घटती नहीं होती है। ये अकृत्रिम है। प्रकाशमय होने से वहाँ अंधकार नहीं होता। और देवों के विमानों में जिन मंदिर भी हैं, जिनकी संख्या 84,97,023 है। ठीक है, वैमानिक देवों के विमानों में जो जिन मंदिर हैं उनकी संख्या कितनी? 84 लाख। हाँ, तो इस तरह से अब वैमानिक देवों के भेद कहते हैं। अगला 17 नंबर का सूत्र। कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, कल्पोपन्न और कल्पातीत ये वैमानिक देवों के दो भेद हैं। जिनमें इंद्र आदि की कल्पना होती है वे कल्पोपन्न, और जहाँ इंद्र आदि की कल्पना का अभाव है वे कल्पातीत। ये 16 स्वर्गों के ऊपर रहने वाले 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तरवासी अहिमेंद्र देव कल्पातीत कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंद्रों की व्यवस्था नहीं होती है। अब देवों के विमान कहाँ हैं, उसके लिए अगला 18 नंबर का सूत्र। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी ये विमान कैसे हैं? ऊपर ऊपर हैं। अभी दिखाया था ना वीडियो में, विमान कैसे हैं? ऊपर ऊपर हैं। ऊपर ऊपर बढ़ते क्रम में हैं। वैमानिक देव ज्योतिषिक देवों के समान फैले हुए तिरछे और व्यंतरों के समान विषम रूप नहीं रहते, अपितु इनके विमान ऊपर ऊपर अवस्थित हैं। 16 स्वर्गों के 8 युगल यानी स्वधर्म ऐसान देवों के विमान ऊपर ऊपर अवस्थित हैं। उसके ऊपर 9 ग्रेयक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि विमान, ये सब क्रमशः ऊपर 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 बढ़ते क्रम में है। अब वैमानिक देवों का निवास स्थान बताते हैं। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 19। सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्ममंता लांतव कापे शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार ईश्वानत प्राणत्यो राणाचित्यो नपसु ग्रव्यकेशु विजय वैजंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। भानु एक सूत्र तो पढ़ लो, पढ़ो हाथ जोड़ के सभी लोग। सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मता लांतव कापे शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार ईश्वानत प्राणत्यो राणाचित्यो नपसु ग्रव्यकेशु विजय वैजंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। हाँ पूरा पढ़ लिया तुमने। कम से कम नाम ही पढ़ लो। अब जब नाम ही नहीं पढ़ पा रहे तो वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? तो ये वैमानिक देवों के स्थान बताए। सौधर्म ऐसान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मतव लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार आनंद प्राणत आरण अच्युत 9 ग्रेव्यक और विजय वैजयंत जयंत अपराजित और तथा सर्वार्थ सिद्धि विमान में देव निवास करते हैं। ठीक है, अब आके बाकी विस्तार आपने समझ लिया था कि इनके पटल कितने हैं, विमान कितने हैं, उन विमानों में क्या व्यवस्था है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा था। आगे वैमानिक देवों की और विशेषता बताते हैं, उसको अगले सूत्र में पढ़ते हैं।
सूत्र नंबर 20। हाँ, बाकी ये समझ लिया था, इसलिए आगे अगले सूत्र को पढ़ते हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकः। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकः। स्थिति प्रभाव सुख द्युति यानी कांति, लेस्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय की अपेक्षा से ऊपर ऊपर के देवों में अधिकता लिए हुए हैं। स्थिति आयु को यानी काल को स्थिति कहते हैं, शक्ति को प्रभाव कहते हैं, इंद्रियों के विषय को अनुभवन को सुख कहते हैं, वस्त्र आभूषण आदि की कांति को द्युति कहते हैं, परिणामों की निर्मलता लेस्या विशुद्धि है। जो कि नीचे के देवों की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देवों में आयु, प्रभाव, सुख, कांति, लेस्या विशुद्धि एवं अवधि ज्ञान का विषय आगे आगे अधिक है। ठीक है, समझ में आया क्या? सामान्य सा विषय है, जैसे कि स्वधर्म ईशान आगे जो नाम बताया ना, उसमें क्रम से उनका प्रभाव, उनकी आयु, उनका सुख, उनकी कांति वो आगे आगे ऊपर ऊपर के में बढ़ती हुई है। ठीक है, आगे वैमानिक देवों की हीनता का वर्णन करने वाला अगला 21 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। गति शरीर परिग्रह अभिमान की अपेक्षा से क्रम से ऊपर हीनता है। मतलब उनमें जो ऊपर ऊपर के देव हैं उनमें अभिमान कम होता है, परिग्रह कम होता है, शरीर की अवगाहना कम है और उनका गमन भी कम होता है। देखना, जो बड़ा व्यक्ति होता है वह बड़ा व्यक्ति हर किसी के घर नहीं जाता क्या? मुख्यमंत्री सबके घर में जाता क्या? नहीं जाता। ऐसे जो बड़ा व्यक्ति होता है उसका गमन कम होता है। वास्तविकता यही है कि देवों में भी ऐसी ही व्यवस्था है कि उनके शरीर की अवगाहना, मतलब यहाँ नहीं लगाना उसको अवगाहना को, वो तो यहाँ देवों में बता रहे हैं कि उनका भ्रमण कम है, उनकी शरीर की अवगाहना कम है, परिग्रह उनके पास कम होता है और अभिमान भी उनमें ऊपर हीनता पाई जाती है। इस तरह से यह वैमानिक देवों की हीनता के बाद अब वैमानिक देवों में लेस्या का वर्णन करते हैं। सूत्र नंबर 22। पीठ पद्म शुक्लेस्या द्वित्रिशेषेषु। पीठ पद्म शुक्लेस्या द्वित्रिशेषेषु। 2-3 कल्प युगल में और शेष में क्रम से पीठ पद्म और शुक्ल लेस्या वाले देव होते हैं। कल्प मतलब जहाँ पर इंद्रों की कल्पना की जाती है। अभी पिछले सूत्र में पढ़ा ना था हमने, कल्पोपन्ना कल्पातीत। जहाँ पर इंद्रों की कल्पना नहीं होती वे कल्पातीत, और जहाँ पर इंद्रों की कल्पना होती है वे कल्प। तो स्वधर्म ईशान कल्प में पीठ लेस्या मुख्यता से कही है ना। सानत कुमार महेंद्र में पीठ पद्म 2 और ब्रह्मोत्तव लांतो कापिष्ट कल्पों में पद्म, शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार कल्प में पद्म शुक्ल, आनत प्राणत आरण अच्युत में शुक्ल तथा अनुदेश अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेस्या जानना चाहिए। अब कल्प संज्ञा किसकी है उसके लिए 23 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। प्राग्रेव्या कल्प। ग्रेव्य के पहले जो 16 स्वर्गों की कल्प संज्ञा है उसके आगे कल्पातीत संज्ञा है। पिछले सूत्र में भी हमने पढ़ लिया था कि जहाँ पर इंद्रों की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर वह कल्पातीत है, और जो ये 16 स्वर्गों में कल्प की संज्ञा है क्योंकि वहाँ पर इंद्र की व्यवस्था है।
तो आगे लौकांतिक देवों का निवास कहते हैं। लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं उसके लिए 24 नंबर का सूत्र, ब्रह्मलोकालया लौकांतिका। लौकांतिक देवों का निवास कहाँ है? ब्रह्मलोक में है। ब्रह्म मतलब पंचम स्वर्ग, वहाँ पर कौन पाए जाते हैं? लौकांतिक देव पाए जाते हैं। ब्रह्मलोक के अंत में निवास करने से उन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। वे ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। देव ऋषि भी उन्हें कहते हैं। ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं, मतलब संकल्प पूर्वक ब्रह्मचारी नहीं होते, लेकिन ये अब्रह्म के त्यागी संकल्प पूर्वक त्यागी नहीं होते, लेकिन प्रविचार की व्यवस्था नहीं करते, इसलिए इन्हें क्या कहा? बाल ब्रह्मचारी कहा, देवर्षि कहा, ब्रह्मऋषि कहा। ये मात्र जैसे आपने पंचकल्याणकों में देखा होगा, लौकांतिक देव जब भगवान को वैराग्य होता है तो वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए ये देव आते हैं। 5वां जो स्वर्ग है वह कौन सा है? ब्रह्म स्वर्ग है। और जहाँ लौकांतिक देव रहते हैं, और वे देव कौन से कैसे होते हैं? इतने पुण्यात्मा होते हैं कि वे एक भवावतारी होते हैं, मतलब उस वहाँ से च्युत होंगे, मनुष्य बनेंगे और दीक्षा दे करके नीरज जी वे अपना कल्याण कर लेंगे। ऐसे वे एक भवावतारी देव लोक में अंत रहने से लोकांतिक कहलाते हैं। ये द्वादश अंग के पाठी होते हैं और ब्रह्मलोक के ईशान आदि 8 दिशाओं में रहते हैं। नियम से सम्यक दर्शन से शुद्ध होते हैं और सर्वकाल स्वाध्याय में लीन रहते हैं। शुक्ल लेस्या से सुशोभित होते हैं। ये लौकांतिक देवों का व्याख्यान हुआ। अब लौकांतिक देवों के भेद को कहते हैं सूत्र नंबर 25। सारस्वतादित्य वर्ण ऋण गलतो तुष्टा व्यावदारिष्टाश्च। सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दो, तुषित, अव्यवाद और अरिष्ट, ये लौकांतिक देवों के नाम हैं। ठीक है। जो द्वादशांग के 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं सारस्वत कहलाते हैं। लौकांतिक देव 4,07,820 इनकी संख्या कही है, मात्र 8 नहीं होते, इनकी संख्या है जो संपूर्ण संख्या कितनी है? 4,07,820। ये सभी लौकांतिक देव देवांगनाओं से रहित होते हैं। आगे द्विचर्मा देव कौन से हैं उसके लिए कहते हैं, विजयादिषु द्विचर्मा। विजयादिषु द्विचर्मा, विजयादिक विमान में जो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित आदि विमानवासी देव हैं, वे दो चरम वाले होते हैं। मतलब द्विचरम, चरम मतलब वो अगले तीसरे भाव में, द्विचरम मतलब तीसरे, वहां से 2 भाव और धारण करेंगे। तीसरा हुआ ना, वहां से एक वो भाव और दो और धारण करेंगे, तो कितने हो गए? एक तो वो है ही जो वहां पर जो देव हैं, उसके बाद 2 भाव धारण करेंगे। हाँ, मनुष्य के 2 भाव धारण करेंगे, क्योंकि देव पर्याय से तो वो मोक्ष जाएंगे ही नहीं, तो मनुष्य के 2 भाव धारण करेंगे। विजय, वैजयंत आदि अपराजित विमान में एवं 9 अन्य देश में रहने वाले जो अहिमेंद्र देव हैं, वे द्विचरम कहलाते, अर्थात वे 2 भाव मनुष्य के धारण करने के बाद नियम से मोक्ष जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि के देव कैसे होते हैं? वे एक भवावतारी होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होंगे। लौकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के देव वे क्या है? एक भवावतारी होते हैं, वहां से आएंगे, मनुष्य बनेंगे और निर्ग्रंथ पद को धारण करते हुए वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब त्रियंच कौन है उसके लिए सूत्र नंबर 27 पढ़ते हैं। औपाधिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रयोग्योन्या। उपपाद जन्म वाले देव, नारकी और मनुष्यों को छोड़ करके शेष सभी क्या हैं? शेष सभी त्रियंच संज्ञा को प्राप्त हैं। त्रियंच कौन है? त्रियंच कौन है? जो
देव उत्पाद में जन्म वाले देव, नारकी और मनुष्यों को छोड़कर शेष सभी जो एक इंद्रिय आप वृक्ष दिख रहे हैं ना, ये भी सब त्रियंच ही हैं। ठीक है। आगे भवनवासी देवों की आयु को कहते हैं, पढ़ते हैं सूत्र नंबर 28। कहाँ पहुंच गए? 38 में भैया, आगे नहीं जाओ, क्रम से पढ़ते। 28 नंबर का सूत्र। स्थितिर सुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मितः। स्थिति यानी उनकी स्थिति क्या है, तो उसके लिए अगले भवन वासियों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष 6 कुमारों की आयु क्रम से 1 सागर, 3 पल, 2.5 पल, 2 पल और 1.5 पल प्रमाण है। यानी असुर कुमारों की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर, नाग कुमारों की 3 पल, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल, द्वीप कुमारों की 2 पल, शेष विद्युत, अग्नि, बात, स्तनित और उदधि और दिक् कुमारों की उत्कृष्ट आयु 1.5 पल की होती है। अब वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु क्या है, उसके लिए अगला सूत्र नंबर 29। सौधर्म ईशानियो सागरोपमेध के। स्वधर्म ईशान कल्प में 2 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु होती है। कितनी? 2 सागर से कुछ अधिक। ठीक है। अगले सानत कुमार कल्प में क्या व्यवस्था है, उसकी उत्कृष्ट आयु को कहते हैं सूत्र नंबर 30। सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त। सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त। सानत कुमार और माहेंद्र सर्ग के देवों की जो आयु है वह 7 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर से अच्युत कल्प पर्यंत उत्कृष्ट आयु के लिए अगला सूत्र नंबर 31। त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश वृद्धकाणी तो। ब्रह्मोत्तर युगल से लेकर के और कहाँ पर अच्युत पर्यंत क्रमशः साधिक 3 से अधिक अर्थात 7 सागरोपम, साधिक 7 से अधिक 7 सागरोपम, साधिक 9 से अधिक 7 सागरोपम, साधिक 11 से अधिक 7 सागरोपम, 13 से अधिक 7 सागरोपम और 15 से अधिक 7 सागरोपम। ये उत्कृष्ट आयु कहाँ तक है? अच्युत पर्यंत वहाँ पर ये उत्कृष्ट आयु कही। मतलब ब्रह्मोत्तर से साधिक 10 सागर, लांतव का पृष्ठ युगल से 14 सागर उत्कृष्ट स्थिति है। शुक्र महाशुक्र से साधिक 16 सागर, सतार सहस्रार से अधिक मतलब साधिक का मतलब कुछ अधिक 18 सागर, आनत प्राणत में 20 सागर, आरण अच्युत कल्प में 22 सागर ये उत्कृष्ट आयु कही है। अब ग्रेव्यक, अनुदेश और अनुत्तर विमान में उन देवों की आयु के लिए अगला सूत्र नंबर 32 कहते हैं, पढ़ते हैं। आरण चतुर्धुर में कई के नवसु ग्रव्यकेशु विजयादिशु सर्वार सिद्ध उच्च। आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर, जो अच्युत तक बता दिया। अब उसके आगे जो 9 ग्रेव्यक विजयादिशु आदि सर्वार सिद्धि पर्यंत कितने? आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर नवग्रेवक आदि 4 विमान तथा अनुदेश 9 अनुदेश और सर्वार सिद्धि विमान में क्रमशः 1 सागर से बढ़ती हुई आयु है। तो बढ़ती मतलब सर्वार सिद्धि तक कितनी? 33 सागर तक की आयु होती है। और 33 सागर आयु पर्यंत वे जो सर्वार सिद्धि के देव हैं वे तत्व चर्चा करते हैं। आप तो इधर 2 घंटे में ही थक जाते हैं, 2 घंटे में ही थक गए। वे 33 सागर पर्यंत मात्र तत्व चर्चा करते हैं और जिस विषय की चर्चा करते हैं उस विषय को
उस विषय की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब नया नया विषय ही उनकी तत्व चर्चा में रहता है। लेकिन हम कितने अभी कितने 2 घंटे भी नहीं हुए और 2 घंटे में थक गए। अब सोच रहे लोग जल्दी से छोड़ दे महाराज जी, बस थोड़े से 10 सूत्र और बचे हैं, अपन उसके बाद पूर्ण करते हैं। ठीक है हैं? अब आगे देवों की जघन्य आयु कहते हैं। उत्कृष्ट सर्वार सिद्धि तक बता दिया। अब आगे जघन्य आयु कितनी है उसके लिए कहते हैं सूत्र नंबर 33। परापल्योपम अधिकम, परापल्योपम अधिकम। स्वधर्म ऐशान स्वर्ग में जघन आयु एक पल्ल से कुछ अधिक है। अगले सूत्र में और आगे की बताते हैं, पढ़ते हैं अगला सूत्र। परता परता पूर्वा पूर्वांतरा, परता परता पूर्वा पूर्वांतरा। पहले पहले युगल की एक उत्कृष्ट आयु आगे आगे के युगल के लिए जघन्य आयु कहे। स्वधर्म, स्वधर्म ईशान की यहाँ पर बता दी। शेष की मतलब जो उनकी उत्कृष्ट आयु है वो अगले अगले के लिए क्या हो गई, वही जघन्य आयु हो गई, जो उसकी आगे आगे में इसी क्रम से लगा लेना चाहिए। अब नारकी जीवों की जघन्य आयु कहते हैं, उसके लिए सूत्र नंबर 35। नारका नाम चा द्वितीय दिशु, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु दूसरे नरक की जघन्य आयु है। इसी तरह से सातों नरक की आयु लगा लेना चाहिए। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी कितनी कल ही पढ़ा था अपन ने। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 10,000 जघन्य है वो। हाँ, उत्कृष्ट आयु कितनी? एक सागर। एक सागर जो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु एक सागर है, वो दूसरे नरक की जघन्य हुई, दूसरे नरक के लिए वो जघन्य हो गई। तो इस तरह से सातों नरक में लगा लेना चाहिए। ठीक है। अब प्रथम नरक की जघन्य आयु कहते हैं, उसके लिए अगला सूत्र पढ़ते हैं। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। 10 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, सहस्राणी लगा है साथ में। नहीं तो खुश हो जाओ, बोले पहले नरक चले भी गए तो कोई बात नहीं, 10 साल में तो वापस आ ही जाएंगे। 10 वर्ष नहीं है, 10 वर्ष सहस्राणी, यानी प्रथम नरक की नारकियों की जघन्य आयु कम से कम कितनी है? 10,000 वर्ष है। 10,000 वर्ष तो नरक में भी दुख भोगने ही भोगने पड़ेंगे। यहाँ पर प्रथम नरक की आयु कही। अब आगे भवनवासियों की जघन्य आयु कहते हैं। बस अब सूत्रों में, आगे के सूत्रों में समझने जैसा विशेष कुछ नहीं है, मात्र जघन्य आयु उत्कृष्ट जघन्य आयु बताई है, उसको अपन क्रम क्रम से समझते हैं। सूत्र नंबर 37। भवनवासियों की जो 10 प्रकार के भवनवासी देव बताए। भवनवासी देव कितने प्रकार के? आहार जी वाले बच्चे हैं? कौन कौन से हैं? हाँ, 2 मिनट रुको महाराज जी, पीछे पलट के बताते। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार आदि जो बताए थे ना, वो कौन है? वो असुर कुमार। वो असुर कुमार कौन है? भवनवासी देवों के प्रकार हैं। और उनकी जघन्य आयु कितनी होती है? भवनेषु च, भवनेषु च, भवनवासियों में भी वही है। वही मतलब क्या? जो जो यहाँ पर बताई ना प्रथम नरक की, प्रथम नरक की बताई, वही भवनवासियों में, भवनवासियों में कितनी हो गई? मतलब जघन्य आयु कितनी हो गई? असुर कुमार जाति के देव भी बन गए तो कितने? कम से कम 10,000 वर्ष तो वहां पर नरक में जाके नारकियों को लड़ाते रहना। यहाँ पर एक दूसरे को लड़ाते। कौन मुर्गा बना रहा था? क्यों? बच्चों को कौन मुर्गा बना रहा था? हैं?
हेड मुर्गा बना रहा था। क्यों? कौन है हेड? खड़े हो जाओ। संस्कार कौन था? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या कर रहे थे? प्रायश्चित दे रहे थे बच्चों को। हाँ, फिर मुर्गा क्यों बना रहे थे? अरे वे मनुष्य हैं, त्रियंच नहीं बनाओ बेटा उन्हें, ठीक है? अब नहीं बनाना मुर्गा। कोई बात हो तो महाराज को बता देना, ठीक है? बाकी तुम नहीं बताना कुछ। अभी जो पिरामिड की प्रैक्टिस करना है उसके लिए तुम्हें कल समय दे देंगे, ठीक है? चलो आगे। भवनवासियों की जघन आयु के बाद अब व्यंतर देवों की जघन आयु के लिए सूत्र नंबर 38 पढ़ते हैं। व्यंतराणाम च, व्यंतराणाम च, व्यंतराणाम च, और व्यंतरों की भी उतनी ही है। व्यंतरों की भी उतनी ही है। कितनी? उतनी ही है। कितनी? 10,000 वर्ष। जो प्रथम नरक की जघन आयु है वही वही, क्योंकि नरक न वो भवनवासी और व्यंतर देव कहाँ पाए जाते? कहाँ पाए जाते? नरकों में। कौन से नरकों में? तीसरे नरक में। अच्छा बेटा, यही पढ़ोगे तुम? जाके वहीं बताना यहाँ अध्यक्ष जी को, भी कहेंगे बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाया महाराज ने। हैं? तीसरे नरक में नहीं पढ़ाए जाते, पाए जाते। पहले नरक के 2 भागों में वो कौन से रहते? भवनवासी और व्यंतर देवों का वास होता है। हैं? हाँ, पहली वही प्रथम नरक में, प्रथम नरक के पहले दूसरे भाग में, वही तो कह रहा पृथ्वी। हाँ, नरक तो अब उसमें नाम में जाओगे आप तो फिर वो गड़बड़ हो जाए। पृथ्वी पहली भूमि में कह दो, अब तो स्वीकार है ना, पहली भूमि में। तो प्रथम नरक में नहीं कह रहे हैं, पहली भूमि में, है ना? अब ठीक है ना? ठीक है जैन साहब, ठीक है। तो पहली भूमि में, नरक की पहली भूमि में कि जो 3 भाग बताए उसमें जो कौन होते हैं? बोलो, कौन होते? उसमें भवनवासी और व्यंतर जाति के देव उसमें रहते हैं, उनके वहाँ पर उनके भवन हैं, ठीक है? तो वहाँ पर उनकी आयु कितनी है? कम से कम उनकी भी, किनकी? व्यंतर जाति के देवों की भी कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है। आगे व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु को कहते हैं, पढ़ते हैं सूत्र नंबर 39। परापल्योपम अधिकम, परापल्योपम अधिकम। व्यंतर देवों की परायणी उत्कृष्ट, परायणी उत्कृष्ट। पल्योपम, पल्योपम अधिकम, पल्योपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है, ठीक है? पल्ल क्या होता है? पल्ल क्या होता है? हैं? पल्ल एक माप है, काल का एक माप है। वो उसकी तो व्यंतरों की कितनी उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई? पल्योपम से कुछ अधिक। अब ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु को समझते हैं, सूत्र नंबर 40। ज्योतिष काणाम च, ज्योतिष काणाम च, ज्योतिषिक देवों की आयु, उत्कृष्ट आयु भी कितनी है? च मतलब वही है। कितनी? जो व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु है, जो पल्योपम से कुछ अधिक ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु कही। आगे ज्योतिषिक देवों की जघन आयु को कहते हैं, सूत्र नंबर 41। बस एक सूत्र और बचा उसके बाद, ठीक है? और पूर्ण करते हैं। आज जल्दी छोड़ रहे हैं, इसलिए सब लोग समय पर आना, सम्यक समाधान में भी समय पर आना प्रतीक, और आगे की कक्षा के लिए भी समय मिल जाएगा हमें। तो पढ़ते हैं सूत्र नंबर 41। तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा, यानी ज्योतिषिक देवों की जघन आयु है वह कितनी है? एक पल्ल के 8वें भाग है। तदष्ट उसके अष्ट भाग, पल्योपम के 8 भाग है, 8वें भाग है, ठीक है? अब अंतिम सूत्र
42 नंबर के सूत्र में लौकांतिक देवों की आयु कहते हैं। क्या हो गया है? लिखना है, लिख लो। तो 42 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपवाणी सर्वेशाम। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपवाणी सर्वेशाम। लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट एवं जघन्य आयु समान है। कितनी है? कितनी सागर? 33। किसकी? लौकांतिक की 33 नहीं होती। लौकांतिक की तो सर्वान सिद्धि के देवों की होती है 33 सागर। लौकांतिक की कितनी है? 8 सागर प्रमाण है, और वही उनकी जघन्य है, और वही उत्कृष्ट आयु है। ठीक है? क्या हुआ भानु? है कुछ हो गया क्या? क्या 8 होते हैं? वो तो 8 तो लिखा है वहां पर। क्या होती है 8? 8 सागर की उत्कृष्ट आयु, और जघन्य, जो जघन्य है वही उत्कृष्ट है, जो उत्कृष्ट है वही जघन्य है। लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट और जघन्य में अंतर नहीं होता। इस तरह से देवों के स्वरूप को, उनके निवास को हमने इस चतुर्थ अध्याय में समझा। आज का समय यही पूर्ण होता है। ओम नमः। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म।